पाठ 6 मेरा एक सवाल भाषा भारती कक्षा 34 मिशन अंकुर है ना। अभ्यास पुस्तिका जो है फैलान अभ्यास पुस्तिका उसके वर्कबुक हम आज देखेंगे। पाठ 6 मेरा एक सवाल। तो मौखिक चर्चा में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है, आप शाला में कौन कौन से कार्य करते हैं तो आपको बताना है। पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, खेलते हैं, इस तरह से है ना। फिर है पठन बोध। पठन बोध में जो दिया गया है आपको सुर, आपको इसको अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो पठन बोध पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक सरलीकृत पाठ में आए ऐसे शब्दों को खोज कर लिखिए जिसके अंत में गा शब्दांश हो। गा शब्दांश मतलब गा, शब्दांश मतलब गा अक्षर हो, है ना। तो करेगा, बनाएगा, उठाएगा, देगा, दूंगा, इस तरह से आप लिख लीजिए। फिर है ऑप्शन नंबर 2, सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जो भारत माँ के सवाल के रूप में आया। तो लिखें ना इस तरह से, मेरी धरती तो हरा भरा, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। पहला, मेरी रक्षा करके कौन मुझे मजबूत बनाएंगे। 2 आप इस तरह से लिख लीजिए। फिर तीसरा आता है, सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माँ का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो अब इस तरह से इसका उत्तर लिख लीजिए। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ्यांश में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे, तुम, इस तरह से, है ना। फिर दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको मिला लेना है। ठीक समय पर नित उठ जाओ, तो ठीक समय पर नित उठ जाओ का होगा ठीक समय पर चलो नहाओ, है ना। इस तरह से आप मिला लीजिए। फिर देखते हैं धारा प्रवाह पठन आपको इस तरह से पढ़ना है। बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसके दिन गरीबी से गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशा है, तो 2 वक्त की रोटी जुटाने का आशा है 2 समय सुबह और शाम का खाना, है ना। शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। शिल्पकार मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था, गुजारा करता था। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। दिए गए जवाब का सवाल क्या होगा, तो सवाल बनाना है। जवाब दे दिया गया है, अपने को सवाल बनाना है ना। तो क्या तुमने मेरा पेन चुराया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। आप किस जिले में रहते हैं, तो अपने जिले का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। स्वतंत्र पठन। आपको इससे अच्छा चित्र कौन सा लगा, कोई चित्र का कहानी का बुक उठाना है आपको, आपके स्कूल की लाइब्रेरी में होगा, उससे आपको ये सब भरना है। शीर्षक क्या है, इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है, जो कहानी के पुस्तक के ऊपर जो नाम दिया होगा कहानी का वही आपका शीर्षक है। फिर उस चित्रकथा में जो कहानी की पुस्तक है उसमें आपको क्या अच्छा लगा वो आपको लिख लेना है। फिर चलिए दूसरे दिवस देखते हैं। सरलीकृत पाठ में एक ही मात्रा वाले शब्द लिखे। तो एक ही मात्रा कैसी रहती है, इस तरह से रहती है। ये एक ही मात्रा है। आय की मात्रा इस तरह से रहता है और एक ही मात्रा, तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर एक ही मात्रा आया है उन शब्दों को हमको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है।
फिर दूसरा क्वेश्चन चिन्ह आया है, कितनी जगह क्वेश्चन चिन्ह आया है लिखिए, क्वेश्चन चिन्ह के पहले क्या हुआ शब्द भी लिखे, तो आपको इस तरह से लिख लेना है इसको, है ना। धरती के हरा भरा होने से क्या आशा है, तो खेतों में अन्न उगाना एवं पेड़ पौधे लगाना, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए चौथे नंबर पर जाते हैं। अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं, तो कोई दो कार्य आपको लिखना है, इस तरह से आपको लिख लेना है। तुम खाना कब खाते हो, तो यहाँ सर्वनाम सब छांट कर लिखना है, सर्वनाम शब्द है ना, तो तुम है, मैं है, फिर उसका, फिर हम, तो आपको इस तरह से छांट कर लिख लेना है। ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। फिर इस दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य में लिंग बदल कर नया वाक्य बनाइए। मेरा भाई नाच रहा है, तो इसमें लिंग बदल कर आपको वाक्य बनाना है। जैसे मेरे मामा मिठाई लाए हैं, तो मेरी मामी मिठाई लाई है। मेरी चाची खील बतासे बांट रही है, तो मेरे चाचा खील बतासे बांट रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो माता जी बाजार जा रही है। लड़का बस में बैठी है, तो लड़की बस में बैठी है, तो लड़का बस में बैठ गया है ना, इस तरह से। धारा प्रवाह पठन क्या है, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दूंगी। इस तरह से आपको पढ़ लेना। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरह से लिख लेना है। स्वतंत्र पठन में आपको इस तरह से लिखना है, कविता के अनुसार देश में क्या देता है, तो कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ देता है। स्वतंत्र लेखन में आपने पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक पढ़ी, इसका आपको नाम लिखना है। आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात क्या सी लगी, तो ये आपको लिख लेना है। फिर आता है दिवस तीसरा, है ना, सप्ताह 12 पाठ 6 मेरा एक सवाल। पहला प्रश्न है, पाठ्यांश में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखना है। तुकांत मतलब जो एक जैसे हो, जैसे हरा भरा, चहकी महकी, लिखा कर, शिखा कर, है ना, चिड़िया कलिया, भोली मोली। सिखा कर तो इसका तुकांत शब्द होगा, लिखा कर तो इसका सुकांत शब्द होगा सिखा कर। चिड़िया का तुकांत होगा कलिया, घोली का तुकांत होगा बोली, है ना। हरा का भरा, हरा का भरा, चहकी का महकी, खुशहाल का सवाल, लाली का घोली। पाठ्यांश में उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए, तो आपको इस तरह से लिखना है। पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई है, तो आपको लिखना है क्योंकि सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा से उग रहा होता है। जब सुबह पूर्व दिशा से उगता है तो कैसा दिखता है, लाल दिखता है एकदम, है ना, तो उसी को लाली घुली कहा है। कविता के शुरू में क्या हुआ, चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं ना, फिर बीच में भारत माता सभी से सवाल करती है, अंत में क्या होता है, सब लोग मिलकर काम करने को कहते हैं ना, कि सभी लोग बोलते हैं ना कि हम सब मिलकर काम करेंगे। ये है चिड़िया, तो आसमान में चिड़िया उड़ती है, पेड़ पर चिड़िया बैठी। वाक्य आपको बनाना है दिशा से खुशहाल, इस तरह से आपको वाक्य बना लेना है, इनको आपको लिख लेना है। धारा प्रवाह पठन में इस तरह से आपको पढ़ना है, पढ़कर इनका उत्तर आपको इस तरह से लिख लेना है। आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए, जैसे मैं आंगन में बैठी हूँ, तो इस तरह से आपको 4 वाक्य बना लेना है। स्वतंत्र पठन में आपको इस तरह से पढ़ना है इनको।
क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया? तो क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंका और घर वापस आ गया। मंडी में हम क्या क्या क्रय विक्रय मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। अनाज, फल, सब्जी, दाल, बहुत सारी चीज़ें ना, इस तरह को लिख लेना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। सूत्र एक में आपको इस तरह से लिखना है। दिवस चौथा है ना। ला वर्ण से समाप्त होने वाले शब्द लिखना है। ला वर्ण से तो खुशहाल, बोलो, मालामाल, लाल, जंजाल, हल। पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर आया हुआ दूसरा शब्द आपको इस तरह से लिख लेना है। मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन से कार्य करते हैं? तो आपको लिखना है जो लोग मजदूरी करते हैं वो कौन से कार्य करते हैं। तो आपको लिख लेना है ना। शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधियाँ को इस तरह से लिखना है, उनका अर्थ लिखना है और यहाँ वाक्य में प्रयोग। फिर दूसरा, कौन पसीना बहाकर, मेरा एक सवाल, तो खाली स्थान को आपको इस तरह से भर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। FLN, मिशन अंकुर, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इस तरह की सभी वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। धारा प्रवाह पठन। आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो मैं अपने मित्र से अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमेशा अच्छा काम करे। फिर है, बछड़े को घर लाए और उसके जोड़। इस तरह से आपको कहानी को पूरे कर लेना है। इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्योहार मना रहे हैं? तो भालू, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, गिलहरी। होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देता है? तो भालू माली। स्वतंत्र लेख में आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर आता है सप्ताह 12, दिवस 5वां। पाठ्यांश में आए हुए अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाले शब्द अनुनासिक होते हैं। जो अम की बिंदी वाले उसको अनुस्वर बोलते हैं। इनको आपको खोजकर इस तरह से आपको पाठ्यांश से खोजकर लिख लेना है। लिख लीजिए इस तरह से आप सभी शब्दों को जो अनुनासिक हैं और अनुस्वर है। पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्द को ढूंढकर लिखे। तो आपको लिख लेना है मैं है। ये क्या है? मैं है, माँ नहीं है ना। मैं, हम, मेरा, कौन, तेरा, मेरे, मुझको, वह, उसका। भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है? तो भारत माता शिक्षकों से चाहती है कि वे बच्चों को पढ़ा लिखा कर निहाल करें, है ना। विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? उसको आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर आपको सही वाक्य। छात्र बेंच पर बैठी है। तो छात्रा की जगह क्या हो जाएगा? छात्र बेंच पर बैठा है। घोड़ा तो घोड़ी की जगह घोड़ी हो जाएगा। रहा की जगह रही। गुफा में शेर रहता है तो गुफा में शेर की जगह शेरनी, रहता की जगह रहती है।
सही जोड़ी आपको इस तरह से मिल लेना है। धारा प्रवाह पैटर्न आपको पढ़ लेना है। इसके प्रश्न सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशा है। तो सीधे साधे का मतलब होता है दादाजी का व्यवहार अच्छा है। एक अच्छे विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, तो आपको लिख लेना है। दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है कि बाद की पंक्ति लिखी तो पानी को बचाना है। पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है, तो 0.002%, 0.002%। स्त्रीक आपको लिख लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। दिवस 6, पाठ्यांश में ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिसके अंत में कर लिखा हो। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। चला कर, हरा कर, बहा कर, सिखा कर, लिखा कर, मिलकर। पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति की अंतिम शब्द को लिखना है। तो प्रत्येक पंक्ति की जो अंतिम शब्द है उसको आपको लिखना है। गौरव सवाल करेंगे है, ये करेंगे है ना, करे करे नहीं है, करेंगे है ना, करेंगे। जंजाल देंगे, सवाल लिखा कर, निहाल सिखा कर। दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है, तो किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक। फिर सप्ताह 6 का ही है ना। पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है तो पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। इस तरह से आपको बनाना है। मेरा सवाल है तो आपका जवाब क्या है। हम सभी आदर करना चाहते हैं तो हम किसी का अनादर नहीं करना चाहते। इस तरह से विलोम शब्दों में वो आपके बनाना है। फिर आपको सर्वनाम शब्द छांट कर लिख लेना है। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं, जैसे मैं, मेरी, वो, मुझे, हमारे, उन्हें, उन्होंने, उसे, मेरा, हमें। इस तरह से लिख लेना है। पाठ्यांश में प्लास्टिक से कौन कौन से सामान बनाए जाते हैं, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर स्वतंत्र अभ्यास, तो ये अधूरी कहानी है, इसको आपको पूर्ण कर लेना है ना। जैसे सभी कक्षा के बच्चे को पहले एक कक्षा में बैठाया, फिर सभी अपने हैं, ये है ना, ये क्या है, अपने हैं। सभी जानवर किस प्रकार के होली का त्यौहार मना रहे थे, तो सभी जानवर होली का त्यौहार मजे से मना रहे हैं, है ना। आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है, आपको बताना है आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है। और शिक्षक द्वारा जो प्लेट बोला जाएगा उसको आपको लिख लेना है। तो इस तरह की FLN के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।